गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर। और गाइस, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे और भी न्यू वीडियो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 21 डिस्टर्बेंस एट द ट्रेनिंग ग्राउंड्स। उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी, प्रशिक्षण मैदान। कई छात्र ऐसे पसीना बहा रहे थे मानो बारिश हो गई हो। जीवन शक्ति से मिश्रित एक तेज और स्पष्ट चीख दूर तक फैल गई। म्यू चेन एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। वह आलस्य से ट्रंक पर झुक गया और विभिन्न गर्म द्वंद्वों को निष्क्रियता से देखता रहा। ये स्पष्ट था कि इन द्वंद्वों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ओए, हालांकि अभी आपके परिणाम बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, है ना? एक दुबली पतली आकृति ने अचानक म्यू चेन के दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर दिया। फिर तान कियान एर की चंचल आवाज गूंजी। म्यू चेन ने उसके सामने पतली कमर को देखा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाईं। लड़की की खुबानी रंग की पोशाक, थोड़ा ऊपर उठा हुआ मुलायम सीना और पतला शरीर उसे काफी आकर्षक बना रहा था। जैसे ही उसने लड़की के सुंदर चेहरे को देखा, म्यू चेन ने हाथ बढ़ाया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं गंदा व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन ये द्वंद्व मेरे लिए बेकार हैं। आध्यात्मिक मार्ग में उन्होंने न जाने कितनी बार जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया। उस स्थान पर कोई भी किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार उन्हें अपने दिमाग को सीमा तक धकेलना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जरा सी लापरवाही हुई और अयोग्य ठहराए जाने का क्रूर हश्र होगा। फिर वे परीक्षण समाप्त होने तक केवल सुरक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा करने में सक्षम होंगे। और उस जगह की तुलना में उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में छात्रों के बीच सौम्य द्वंद्व का म्यू चेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम केवल शेख ही बघारना जानते हो, तान कियान एर ने धीरे से गुनगुनाया। फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें उसके सांत्वना भरे चेहरे को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी काली आंखों में एक सौम्य मुस्कुराहट का भाव था और साथ ही अंदर एक शांति का भाव भी था जो उसकी उम्र में बहुत से लोगों में नहीं होता। इसने दूसरों को उनमें थोड़ा डूबा दिया। टैंग कियान एर भी म्यू चेन के पास बैठ गया। फिर उसने अपने पतले हाथ फैलाए और अपनी चोटी खोल दी। उसके नीले काले बाल अचानक झरने की तरह बहने लगे। ये दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था और इसने तुरंत ही बहुत सारा ध्यान आकर्षित कर लिया। अंत में म्यू चेन की ओर ईर्ष्यालु दृष्टि डाली गई। ऐसा व्यवहार पाकर यह व्यक्ति सचमुच बहुत अच्छा है। ये सही है। लिमिटलेस डेथ सील में आपका प्रशिक्षण कैसा रहा? कोई समस्या नहीं थी, ठीक है? तान कियान एर ने अपना सिर झुकाया और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। म्यू चेन मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली तान कियान एर की ओर बढ़ा दी। उसकी हथेली में एक उभरती हुई काली सील धीरे धीरे ठंडी सिहरन छोड़ती हुई बाहर निकली। आप सफल हुए, तान कियान एर ने धीरे से अपना मुंह खोला और हैरान करने वाली अभिव्यक्ति की। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने तुरंत म्यू चेन का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर लगी काली सील को देखने लगी। उसकी उंगलियां काली सील पर चुभीं। एक ठंडी ठंडक उसके अंदर घुस गई और उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। इसे केवल पहला कदम सफल माना जा सकता है, लेकिन इसे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा लगातार पोषित किया जाना चाहिए। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और उसने अपनी निगाहें घुमाईं। उसने देखा कि आसपास बहुत सारी आंखें गर्म हो रही थीं और उसने तुरंत हल्की खांसी निकाली। उन्होंने कहा, यदि आप ऐसा करना जारी रखेंगे तो आप मेरे लिए बहुत नफरत करेंगे। तभी तान कियान एर ठीक हो गई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने तुरंत म्यू चेन का हाथ छोड़ दिया। ज्यादा दूर नहीं, लुओ टोंग ने इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें कुछ उदास थीं। तान कियान एर पूर्वी शाखा का फूल था। वह भी स्वाभाविक रूप से उसे पसंद करता था। इसके अलावा तान कियान एर के पिता भी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के टेरिटरी लॉर्ड में से एक थे। उनके पिता ने एक बार उल्लेख किया था कि यदि वह तांग कियान एर का प्यार प्राप्त करने में सक्षम थे तो लुओ क्षेत्र और तांग क्षेत्र के एकजुट होने के बाद उनकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। यह विचार निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन लुओ टोंग इस लड़की को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए जैसा उसके पिता ने दिल से चाहा था। इसके बजाय तांग कियान एर ने उसके साथ काफी ठंडा व्यवहार किया। इससे वह बेहद निराश हो गया और अब उसने देखा कि म्यू चेन और तांग कियान एर कितने करीब थे और उसे स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या हुई। भाई लुओ, वह आदमी वास्तव में ढीठ है। जियांग ली और टेंग योंग लुओ टोंग के पास खड़े थे और बोलते समय म्यू चेन को ईर्ष्या से घूर रहे थे। हालांकि वे इस दृश्य को देखकर नाखुश थे, लेकिन वे जानते थे कि म्यू चेन से निपटना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अहंकारपूर्वक व्यवहार नहीं किया जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं और उसके साथ झगड़ा करते हैं। वह केवल एक नौसिखिया है जिसने हाल ही में हेवन क्लास में प्रवेश किया है। फिर भी उसने मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत की। लुओ टोंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आंखें तुरंत घूम गईं। उसने टैंग किंगशान को देखा, जो पास में प्रशिक्षण लेते हुए पागलों की तरह पसीना बहा रहा था, और ठंडी मुस्कान बिखेरी। जियांग ली, जाओ टैंग किंगशान को ढूंढो और उसके साथ द्वंद्व करो। याद रखो, तुम्हें नए खिलाड़ियों का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। जियांग ली एक पल के लिए चौंक गया।
उन्होंने झिझकते हुए कहा, टैन किंगशान का म्यू चेन के साथ अच्छा रिश्ता है। अगर मैं टैन किंगशान के लिए परेशानी खड़ी करूं तो म्यू चेन शायद। मैं यहाँ हूँ, तुम किस बात से डरते हो? जैसे ही उसने पूछा, लुओ टोंग ने भौहें चढ़ा दी। जब जियांग ली ने लुओ टोंग के भीतर असंतोष देखा तो उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत उठा और तेजी से टैन किंगशान की ओर चल दिया। टैन किंगशान, जो अपने प्रशिक्षण के बीच में था, ने देखा कि जियांग ली उसके लिए आ रहा था। उसने थोड़ी देर के लिए नाक भान सिकोड़ ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह ज्यादा बातूनी नहीं था। उन्होंने मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास जारी रखा। टैन किंगशान, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए द्वंद्व युद्ध करूंगा। इस तरह आप बहुत तेजी से सुधार कर पाएंगे। एक पुराने हाथ के रूप में मुझे आप नए लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जियांग ली ने टैन किंगशान की ओर दुर्भावनापूर्ण मुस्कान लाते हुए कहा। आसपास के छात्रों ने यह देखा, वे तुरंत समझ गए कि जियांग ली क्या करना चाहता था। हालांकि पास से आ रही लुओ टोंग की गहरी निगाह के कारण किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस तरह का द्वंद्व निश्चित रूप से काफी सामान्य था। ये लोग वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। जब तांग कियान एव ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत भौचक्की रह गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन म्यू चेन ने उसकी कलाई खींच ली। क्या है वह? तांग कियान एव ने म्यू चेन को संदेह से देखा। ये स्पष्ट था कि म्यू चेन को इसे देखने की अनुमति देने के लिए लुओ टोंग और अन्य लोगों ने टैन किंगशान को परेशान किया। इसे एक चेतावनी के रूप में जानबूझकर शक्ति का प्रदर्शन माना जा सकता है। हालांकि टैन किंगशान चुप हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व जिद्दी है। कई बार तो उसे किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। किसी व्यक्ति के गौरव को कम मत समझो, म्यू चेन ने बेहोश होकर कहा। नवागंतुकों को धमकाने वाले पुराने हाथों का कृत्य हर जगह दिखाई देगा। अगर मैं आगे आकर उसकी मदद करूं तो शायद उसे कम परेशानी होगी। हालांकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी उसे आवश्यकता है। इसके अलावा चरम स्थितियों में वह मुझसे दूर भी जा सकता है। इसलिए इस तरह की परेशानी से बचने के लिए उसे दूसरों को ये बताने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हर कोई बस धमका सकता है। लेकिन वह जियांग ली के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तांग कियान एव ने कहा। जीत का मतलब सिर्फ दूसरे को हराना नहीं है। म्यू चेन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, जब तक वह दूसरों को ये बताने में सक्षम है कि वह एक धक्का मुक्की नहीं है और उन्हें उसे इधर उधर धकेलने के लिए किसी प्रकार की कीमत चुकानी होगी, ये ठीक है। तांग कियान एव ने एक पल के लिए सोचा। उसने महसूस किया कि म्यू चेन के शब्दों में कुछ सच्चाई थी। हालांकि वह फिर भी झिझकी और बोली, हम भले ही तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, फिर भी तुमने इतना बुरा होने का नाटक क्यों किया? म्यू चेन मुस्कुराए। उसने टैन किंगशान की ओर देखा जिसके चेहरे का रंग बदल गया था। बाद वाले ने एक चक्र में अपने हाथों को भींच लिया और ढीला कर दिया। म्यू चेन की ओर देखने से पहले वह थोड़ा संघर्ष करता नजर आया। म्यू चेन ने टैन किंगशान की ओर एक मुस्कान दी और धीरे से सिर हिलाया। म्यू चेन की मुस्कान देखकर टैन किंगशान ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में उग्रता दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर वरिष्ठ जियांग ली, कृपया मुझे सलाह दें। जियांग ली चौंक गया जब उसने देखा कि टैन किंगशान ने वास्तव में स्वीकार कर लिया है और तुरंत एक उपहास किया। वह वास्तव में एक लड़का है जिसे अपनी सीमाओं का कोई अंदाजा नहीं था। दोनों व्यक्ति धीरे धीरे पीछे हट गए और कई छात्रों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनमें से कई लोगों को लगा कि टैन किंगशान इस बार वास्तव में बदकिस्मत थे। भीड़ की नजरों के सामने द्वंद्व तुरंत शुरू हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सभी ने उम्मीद की थी। ये द्वंद्व बिल्कुल एक तरफा था क्योंकि उनकी ताकत अलग अलग स्तरों पर थी। हालांकि कुछ ही समय बाद हर किसी की सहानुभूति धीरे धीरे बदल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि टैन किंगशान ने मौत के जरा भी डर के बिना जियांग ली पर हमला करना जारी रखा। यहाँ तक कि जब जियांग ली द्वारा उसे बार बार लात मारी गई तब भी उसने आत्मसमर्पण करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी लाल आंखों से निकलने वाले पागलपन भरे प्रभावशाली तरीके ने जियांग ली को भी चौंका दिया। बैंग बैंग बैंग, दोनों आकृतियां मैदान में आपस में गुंथी हुई थीं। हालांकि टैन किंगशान काफी असहाय था, फिर भी उसने जियांग ली द्वारा उसे काटने के लिए कुछ बार मारने का जोखिम उठाया। जब जियांग ली ने फिर से अपनी मुट्ठी से टैन किंगशान को उड़ा दिया तो टैन किंगशान आगे बढ़ता रहा और उसकी बाह में काट लिया। इससे खून का धब्बा रह गया। जियांग ली अंततः पागल भेड़िए की तरह थोपे गए तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ कदम पीछे हट गया। वह चिल्लाया, तुम पागल हो। टैन किंगशान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और वह अपनी लाल आंखों के साथ फिर से आगे बढ़ गया। मैं छोड़ता हूँ। जियांग ली जल्दी से भाग निकले। जब उसने तान किंगशान की लाल आंखों को देखा तो वह जोर से चिल्लाया। आसपास के छात्र आगे बढ़े और तान किंगशान को खींच लिया। हालांकि वह अभी अत्यधिक पागल था और वे उसे एक पल के लिए भी रोकने में असफल रहे। इस दृश्य ने कई छात्रों को झकझोर कर रख दिया। ये टैन किंगशान वास्तव में पागल था। आसपास के छात्रों के चिल्लाने पर टैन किंगशान धीरे धीरे शांत हो गया।
उसके होंठ फटे हुए थे, उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था और चेहरे पर भी चोट के निशान थे। हालांकि उनकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उनके सामने जियांग ली के कपड़े भी बहुत फटे हुए थे। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका गंदा चेहरा और उसमें मौजूद खौफ हर किसी को दिख रहा था। तान किंगशान भले ही ताकत में हार गए हों, लेकिन प्रभावशाली तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। ये हेवन क्लास के अन्य छात्रों को नई नजरों से देखने के लिए पर्याप्त था। टैन किंगशान ने अपने मुंह से खून पोंछा और म्यू चेन की ओर देखा। बाद वाला मुस्कुराया और उसे अंगूठा दिया। अद्भुत। टैन किंगशान ने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराया। उसने म्यू चेन के प्रति कृतज्ञता महसूस की, क्योंकि उसने उसे अपने प्रयासों से अपना गौरव वापस जीतने का मौका दिया था। भविष्य में ऐसे बहुत से पुराने हाथ नहीं होंगे जो संभवतः उसे धमकाने आएंगे। वह आदमी काफी पागल स्वभाव का है। तांग कियान एर भी मुस्कुराए। पहले टैन किंगशान के पागलपन ने उसे थोड़ा चिंतित कर दिया था। म्यू चेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर वह उठ खड़ा हुआ। तुम क्या कर रहे हो? तांग कियान एर ने संदेह से पूछा। तान किंगशान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। आगे मेरी बारी है। दूसरों ने चेतावनी के तौर पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, इसलिए मुझे उन्हें इसका बदला चुकाना होगा, अन्यथा ये काफी परेशानी भरा होगा। म्यू चेन मुस्कुराया और उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। इसके अलावा मैं ये जांचने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता था कि लिमिटलेस डेथ सील कितनी शक्तिशाली है। म्यू चेन धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर कई लोगों की नजरों के नीचे वह मैदान में दाखिल हुआ और उदास लुओटोंग को घूरता रहा। वरिष्ठ लुओटोंग, मैंने हाल ही में एक आध्यात्मिक कला सीखी है और मैं कुछ मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ को आमंत्रित करना चाहता था। मुझे आशा है कि आप मुझे भी सलाह देंगे। प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो।